दिल दहला देने वाली हैं। देखिए कैसे कार तेज बहाव में फंसी है। बड़ी संख्या में लोग हैं। इस कार में युवक और युवती हैं। तिंचा फाल गए इन लोगों को पुलिस ने वापस भेजा था, लेकिन ये लोग गलत रास्ते पर चले गए और जल जमाव होने के बावजूद रास्ते को पार करने लगे। तेज बहाव में कार बहने लगी और लोगों की जान पर बन आई। कार के फंस जाने पर आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाई और कार का दरवाजा खोलकर लोगों को बाहर निकाला। बाद में कार को भी बाहर निकाला गया। खुडेल थाना इलाके के तिल्लोर खुर्द के पास की ये घटना है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। तस्वीरें देखिए कैसे आग भड़क रही है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पिपरमिंट प्लांट में लगी आग ने थोड़ी देर में विकराल रूप धर लिया। छतरपुर के कोतवाली थाना इलाके के सरानी दरवाजे के पास की घटना है। शुरू में स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग भड़कती चली गई। इस बीच मौके पर फायर ब्रिगेड टीम पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। 2 घंटे में भी आग ने तकरीबन 2 करोड़ के सामान को जलाकर खाक कर दिया। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। तस्वीरें रतलाम की हैं। कनेरी डैम से एक युवक को डूबता देख लोगों ने मदद की। अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग कपड़े फेंक रहे हैं। तभी एक सुरक्षा कर्मी भी मदद को आगे आता है। युवक पानी के तेज बहाव में बहने लगता है। मौके पर मौजूद लोगों ने ये देख लिया और तुरंत मदद की। कनेरी डैम इन दिनों भरा हुआ है। लोगों को यहाँ आने पर रोक है। बावजूद इसके लोग पिकनिक मनाने यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। उधर घटना के बाद प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तस्वीरें देखिए, 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं। बीच बाजार इनकी लड़ाई से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें बेमेतरा के कुसमी की हैं, जहां साप्ताहिक बाजार लगा है। लोग खरीदारी में मशगूल थे, तभी 2 सांड आपस में भिड़ गए। इनकी लड़ाई की चपेट में आए 2 बच्चे चोटिल हो गए, जबकि दूसरे ने भागकर अपनी जान बचाई। बच्चों का बाजार में ही लगे स्वास्थ्य शिविर में इलाज किया गया। आवारा पशु कई बार लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा। अशोकनगर के चंदेरी थाना इलाके में लोगों की भीड़ लगी है। यहाँ पुलिसकर्मी भी हैं। लोगों ने टायर जलाकर विरोध जताया और जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों से चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने भी मुलाकात की। प्रदर्शनकारी एक अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। यहाँ पे ग्राम कदियापुर में कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग की, गोलियां चलाई। उनकी रिपोर्ट करने हम लोग गए चंदेरी टीआई के पास। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद भीमर समाज के लोगों को, कुछ देवी सिंह बुंदेला के जो साथी हैं, उन लोगों ने मारपीट की। लोगों का कहना है कि अपराधी ने पिछले दिनों वसूली को लेकर फायरिंग की थी। यही नहीं, आए दिन मारपीट करता है। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। तस्वीरें सिवनी के वेयर हाउस की हैं। केसला सोसाइटी के बमहोडी गोदाम में रखा 10,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं खराब हो गया। गेहूं में घुन लगने की वजह से ये डस्ट की शक्लें ले लिया है। गोदाम में रखा 80% गेहूं पाउडर बन गया है। वहीं सोसाइटी प्रबंधक का कहना है कि समय पर गेहूं का उठाव न होने से समस्या आई है। बमहोडी सोसाइटी है, हम मजदूर लोग हैं। यहाँ घुन लग गया है गेहूं में काफी, तो घुन की साफ सफाई करने के लिए आए हैं हम। तो ये गेहूं छनाने का काम चल रहा है यहाँ बमहोडी सोसाइटी में। सोसाइटी का कहना है कि दवा का छिड़काव किया गया था, बावजूद इसके अनाज खराब हो रहा है। अजहर खान, न्यूज़ 18 शिवनी। तस्वीरें मुंगेली की हैं। ये लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। इनकी हड़ताल जारी है। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर ये लोग हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारी संघ के हैं, एनएचएम से संबंधित हैं, एनएचएम में कार्य करते हैं। लगभग हम लोग 250 कर्मचारी अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं मुंगेली जिला में।
अपना सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से मातृत्व शिशु टीकाकरण, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना संकट के समय संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्रशांत, न्यूज़ 18 मुंगेली। रीवा शहर से सटे बनकुइयां और बेला इलाके में पत्थर की खदानों के चलते हो रहे प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। डॉक्टरों का भी मानना है कि क्रेशर स्टोन से होने वाले प्रदूषण के बीच रहने पर सांस की कई बीमारियां हो सकती हैं। इसमें लंग्स जनित बीमारियां जो होती हैं, फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे प्रदूषण एरिया में है तो सांस फूलने की बीमारी उसको हो सकती है, ब्रांकाइटिस हो सकता है, लंबे समय तक खांसी आ सकती है, और कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसके फेफड़े में और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि प्रदूषण को रोकने की कोशिश के लिए कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये अधूरा पड़ा है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे रेलवे ने उबरने के लिए बीडीयू का गठन किया। कोरोना संकट के बीच कम समय में ही बीडीयू के जरिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 60 करोड़ रुपए से भी अधिक का रिकॉर्ड अतिरिक्त आय अर्जित की है। 6 महीने से यात्री ट्रेनें प्रभावित हैं। ऐसे में रेलवे ने माल ढुलाई कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार हम लोगों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों मंडलों और मुख्यालय में बीडीयू बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया है, जो कि हमारे रेलवे में बिजनेस से संबंधित सारी चीज़ों को देखेगी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि कैसे हम अपने माल ढुलाई या पार्सल ढुलाई उसमें बढ़ोतरी करें। ये तीनों मंडलों में बनाया गया है, मुख्यालय में बनाया गया है। रेलवे की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ने लगातार फैक्ट्री मालिकों, कंपनियों, छोटे व्यापारियों और वाणिज्यिक संगठनों से संपर्क किया। रेलवे माल ढुलाई के लिए जो फायदा दे रही है उसकी जानकारी दी। इसका नतीजा भी रेलवे को मिला है अतिरिक्त आय के रूप में। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर। शिवपुरी में जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। यहां कोरोना मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर इलाज न करने का आरोप लगाया है। आईसीयू में भर्ती भी नहीं किया गया था 3 दिन से, और ना कोई डॉक्टर साहब हैं। आप अभी भी चल के देख सकते हो। और जो साफ सफाई वाले रहते हैं ना सर, कीप जिनको बोलते हैं, वो बैठे हुए थे यहाँ पे। उनकी भी वीडियो मेरे पास है। और भी पेशेंट है, ना कोई टैबलेट दी गई है 3 दिन से, और ना कोई डॉक्टर आए हैं देखने के लिए। तो अभी तक डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए हैं। उनको कॉल किया गया है, पता नहीं है कहाँ पे घूम रहे हैं सर। परिजनों का कहना है कि मरीज को इलाज की तुरंत जरूरत थी, लेकिन जब सांसें थम गईं, तब अस्पताल ने आईसीयू में भर्ती किया। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। परमजीत सिंह छाबड़ा ने हाई कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल इन्होंने पेट दर्द के इलाज के लिए अपने बेटे को अपोलो अस्पताल भर्ती किया था, लेकिन बेटे गोल्डी की दूसरे ही दिन संदिग्ध मौत हो गई। पिता ने मौत की वजह जानने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सितंबर 2019 के 9 सितंबर के हाई कोर्ट से गृह सचिव, आईजी सर बिलासपुर, एसपी सर और टीआईसीडी कोतवाली को निर्देश दिया गया कि पूरी जांच की जाए और रिपोर्ट दें यहाँ पे हाई कोर्ट में। 2019 के इस मामले में खास बात यह है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेबस पिता ने कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई है। कोर्ट ने एक बार फिर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पंकज गुप्ते, न्यूज़ 18 बिलासपुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व सहायता समूहों को 150 करोड़ की सौगात दी। भोपाल में हुए कार्यक्रम में सीएम ने 30,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों के बीच 150 करोड़ रुपए के ऋण बांटे। इस मौके पर सीएम शिवराज ने दमोह, देवास और शिवपुरी जिले के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। बेटी वरदान बन जाए
और तब से लाडली लक्ष्मी योजना बनी, फिर कन्या विवाह कन्यादान योजना बनी, वो सब चीजें जानती हूं मैं, बड़ी उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। बस मन में तड़प थी कि मां बहन और बेटी का मान सम्मान इज्जत और कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो। तो कई योजनाएं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये हर साल और पाए, उच्च शिक्षा मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर बेटियों का एडमिशन हो और गरीब घर से है तो उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाए, मामा भरवाए। कार्यक्रम में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिरकत की। शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। उज्जैन में सीएसपी का 48 के अंदर ट्रांसफर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएसपी के ट्रांसफर को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट में कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर अधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार करने के आरोप लगाए। उज्जैन में सीएम के कार्यक्रम था। हेलीपैड पर सीएसपी की बीजेपी नेताओं के साथ कहासुनी हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया था। आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप क्यों किया? पकड़ के ले जाओ, उठा के ले जाओ। कैसे करेंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? बीजेपी नेता सीएम के स्वागत के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सीएसपी ने रोका। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने सीएसपी के ट्रांसफर की धमकी दी थी। आनंद निगम, न्यूज 18 उज्जैन। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में नेता और उनके समर्थक प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इस बीच गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों का सागर से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मंत्री के समर्थक राम मंदिर के नाम पर जनता से वोट की अपील करते दिखाई दिए। जो उनको चुनाव चिन्ह होगा, ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। ठीक। तो सुना आपने, भले एमपी में फिलहाल आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन ये चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। रचित दुबे, न्यूज 18 सागर। कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया का अमर्यादित बयान सामने आया। पंच सरपंच की बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक ने मंच से विवादित बयान दिया। मंत्री थे वो बीके, उनको जूते पड़ रहे। हमारी पार्टी के सारे नेता, आज कमलनाथ 80-85 साल का डोकरा है और वो इधर उधर जा रहा, पर तुम्हारे जैसे वो जनता 14 किलोमीटर किसको कहे, बांडली से मेघनगर तक 14 किलोमीटर की रैली। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी दौड़ रहे इधर उधर दलाली करने के लिए, ये जबरन कांग्रेस काम करते हुए जनमत माने जनता ने आदेश दिया कि कमलनाथ जी तुम सरकार चलाओ और जितने विधायक जीत करके गए तो विधानसभा चलाओ और जितने मंत्री आप लोग राज और खास करो। पूर्व सीएम कमलनाथ की कांग्रेस विधायक ने अजीब लहजे में तारीफ की। उनका कहना था कि इतनी उम्र होने के बावजूद वो रैलियों में शामिल हो रहे हैं। वीरेंद्र, न्यूज 18 झाबुआ। सरकार तनख्वाह देती है आपको, भारतीय जनता पार्टी तनख्वाह नहीं देती आपको, कर्मचारी हो आपको अपनी हैसियत और औकात में रहना पड़ेगा। अशोकनगर में चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान की दबंगई सामने आई। विधायक ने अधिकारियों पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने के आरोप लगाए और जनपद सीईओ को औकात में रहने की बात कही। भोपाल से बैनर बन के आया, उसमें किसी जनप्रतिनिधि का फोटो नहीं है जी। उसमें माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के फोटो हैं। इसके द्वारा उन्होंने ईसागढ़ में बैनर छपवाया, अन्य जिलों के बाहर के लोगों के फोटो लगवाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और भी लोकल के लोगों के उसमें फोटो छपे थे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे कष्ट ये हुआ कि उसमें मेरा फोटो तक नहीं लगा। विधायक को सरकारी कार्यक्रम में ना तो बुलाया गया था, ना ही लगे बैनर में उनकी तस्वीर थी। प्रशासन की तरफ से वनाधिकार उत्सव का कार्यक्रम था। समीर द्विवेदी, न्यूज 18 अशोकनगर। उज्जैन में महाकाल के दरबार में मत्था टेकते ये हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। बीडी शर्मा ने मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की, बाद में मीडिया से बात भी की। बीजेपी नेता ने उपचुनावों में 28 सीटें जीतने का दावा किया।
बीजेपी 28 की 28 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, उस काम के आधार पर, हमारे नेतृत्व के आधार पर, माननीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किया है, तो इस आधार पर मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है। बीटी शर्मा ने कमलनाथ के सीएम पर दिए गए बयान की आलोचना की और साथ ही छिंदवाड़ा में एसडीएम को कालिख पोते जाने की घटना की भी निंदा की। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। हरदा में कृषि मंत्री ने फसल बीमा की राशि किसानों को कम मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। किसानों को कम मिली राशि के लिए कृषि मंत्री ने कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और इसलिए मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं, कांग्रेस के सोनिया गांधी से, कि कमलनाथ को निर्देश दो कि पार्टी फंड से किसानों के खातों में 1553 करोड़ जमा करें, क्योंकि तुमने अन्याय किया। जो नियम बने हुए थे शिवराज जी सरकार के, भाजपा सरकार के 100%, तुमने उसमें 75% करके पाप किया है और धोखाधड़ी की किसानों की, और इसलिए तुमको बद्दुआएं लगी, उस कुर्सी से दिए गए और हमेशा के लिए अब खत्म कांग्रेस। कमल पटेल का कहना था कि कांग्रेस पार्टी फंड से 1553 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा कराए। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। बढ़ते कोरोना को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि कोरोना को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़े हैं, उस हिसाब से सरकार की कोई नीति, सरकार की कोई योजना नहीं बनने के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में एक भय का वातावरण, अव्यवस्था और एक संशय का माहौल छत्तीसगढ़ में तैयार हो गया। पूर्व मंत्री ने सरकार को नसीहत भी दी। उनका कहना था कि सरकार को कोरोना पर लगाम लगाने पर फोकस करना होगा। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बालोद जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। कोरोना मरीजों के मानसिक तनाव को दूर करने और मनोरंजन के लिए जिला प्रशासन ने ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया है। पाकुरभाट गांव में बने इस कोविड आइसोलेशन सेंटर में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन चल रहा है। यहां कलाकारों ने मधुर संगीत से शमा बांध दिया। कलेक्टर ने कोरोना मरीजों का हौसला बना रहे, इस मकसद से इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर भी कोविड सेंटर पर मौजूद रहे। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद।